नेशनल हाईवे बोर्ड का प्रोजेक्ट नहीं है। एक्सप्रेसवे दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है और उनकी अलाइनमेंट उनकी तरफ से तय हुई है। जो स्पिरिचुअल थीम पार्क की आपने बात करी, उसके अंदर भी 3 प्रोबेबल साइट्स हैं। तो वही मैं कह रहा था कि कई बार लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से भी गलत चीज़ें ऐसी चली जाती हैं। उसके अंदर भी 3 साइट्स हमने चिन्हित की थी, क्योंकि वो लैंड अवेलेबिलिटी एक उसके अंदर इश्यू है। उसके अंदर 50-60 हेक्टेयर से कम के लैंड में एक अच्छा थीम पार्क, जिसके अंदर अब ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों को, हर वर्ग के लोगों को अट्रैक्ट करें, उससे कम में नहीं बनता है। क्योंकि उसके अंदर आपको ओपन स्पेसेस भी चाहिए, 3D थिएटर्स, ऑडिटोरियम्स भी चाहिए, उसके अंदर लाइट एंड साउंड शो का प्रावधान भी करना है। जो भी मुख्तलिफ हमारे जैसे स्पिरिचुअल थीम पार्क्स में हमारी फैसिलिटीज़ रहती हैं, जो स्टेट ऑफ द आर्ट, जैसे माननीय अध्यक्ष महोदय का एक इच्छा है कि उस तरह की फैसिलिटी हो, जिसके अंदर टूरिस्ट को 2 या 3 दिन कटरा में स्टे करने के लिए हम प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें, और साथ ही स्थानीय लोगों को भी उस थीम पार्क में लाएं। सिर्फ यात्रा को ही ना अट्रैक्ट करें, बल्कि जम्मू, उधमपुर, कटरा जो भी 50 किलोमीटर में दायरे की स्थानीय पॉपुलेशन है, वो भी वीकेंड्स पे आए और थीम पार्क के अंदर जो है उनके लिए एंटरटेनमेंट के साधन रहे। उसके लिए भी 3 प्रोबेबल साइट्स हैं। उसके अंदर ताराकोट एक साइट है, सरली हेलीपैड हमारी एक दूसरी साइट है, तीसरी हमारी नारायणा हॉस्पिटल के पास एक तीसरी हमारी साइट है, ताकि उधर से भी लोग आ सकते हैं। तो उसके अंदर भी जो डेवलपर्स हैं, जैसे मैंने कहा, वो आकर के बताएंगे कि कौन सी साइट उनको सबसे ज्यादा कमर्शियली वायबल लगेगी, ताकि इकोनॉमीज जो है वो ज्यादा बढ़े। और जहां तक लोगों की आपने बात कहा कि टाउन को बाईपास करने की कोशिश की जा रही है, एट द एंड ऑफ द डे टाउन्स जनरली अपने आप एक्सपैंड करते हैं और उसी तरीके से टाउन्स का जो है इकोनॉमिक पोटेंशियल भी एक्सप्लॉइट होता है। तो जब थी कि शायद पिछले 30 वर्षों से उस प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ बहुत खास प्रगति नहीं हो पाई है, और लोगों की आस्था भी जुड़ी है, और बहुत स्थानीय शहरियों की भी, जो उस इलाके में रहते हैं, उनकी भी एक आकांक्षा थी, अपेक्षा थी। क्योंकि मैं भी गया था रिसेंटली, तो लोगों ने काफ़ी इसके बारे में मुद्दा उठाया था कि इसको रीडेवलप करने की ज़रूरत है। तो ताकि एज अ पिलग्रिम डेस्टिनेशन, एज अ रिलीजियस डेस्टिनेशन कटरा और भी तरक्की करे आने वाले समय में। तो उसी को मद्देनजर माननीय अध्यक्ष महोदय ने पिछली अपनी विजिट में उसको अनाउंस भी किया है कि उस टेम्पल को हम डेवलप करेंगे, और बोर्ड ने भी एक कंसिडर्ड डिसीजन लिया है। उसके लिए हमारी टेक्निकल टीम जो है अगले कुछ दिनों में आने वाली है, और उसकी डेवलपमेंट के ऊपर हम काम शुरू करेंगे, ताकि उस एक्सेस को भी हम डेवलप करें। और यात्रियों का जो स्टे है, जैसे शहर के अंदर है, क्योंकि हमारे पास अब कैपेसिटीज हैं कि हम उतने यात्रियों को एंटरटेन कर सकते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिनों के लिए। हमारे अलाइड रिलीजियस सर्किट जैसे शिव खोड़ी है, वहां पर भी इसी तरह की डेवलपमेंट्स के अंदर काम चल रहा है, चाहे वो गंडोला की बात हो या अलाइड फैसिलिटीज की बात हो। तो उसको एज अ रिलीजियस टूरिज्म सर्किट कैसे डेवलप करें, उसके ऊपर बोर्ड काम कर रहा है। एक बात पहले भी बताया कि टेंडरिंग की प्रक्रिया है प्रपोजल्स इनवाइट करने के लिए, जिसके अंदर जो प्रोस्पेक्टिव कंपनीज हैं हमें ये बताएंगी कि कौन सी टेक्नोलॉजी है। जैसे मोनो केबल टेक्नोलॉजी है, बाई केबल है, 3S है, बड़ी सारी रोपवे में टेक्नोलॉजीज आज की डेट में अवेलेबल हैं। कैबिन साइजेस अलग अलग अवेलेबल हैं, कोई 4 की कैपेसिटी, 6 की, 10 की, डिफरेंट कैबिन साइजेस भी अवेलेबल हैं। फिर विंड स्पीड की, हवा की दिशा किस डायरेक्शन में रहती है, पहाड़ी की किस डायरेक्शन में कैसी रहेगी, विंड स्पीड हमें कितना हमारी स्पीड को लिमिट करेगी। तो बहुत सारी ऐसी जो डिस्कशंस हैं वो उसके बाद होंगी। कितने टावर्स आएंगे इस पूरी अलाइनमेंट में। तो जब तक उनके प्रपोजल्स नहीं आ जाते हैं और हम ये सारी चीजें फ्रीज नहीं कर लेते हैं, तब तक प्रोजेक्ट को फाइनली बताया नहीं जा सकता कि प्रोजेक्ट किस स्टेज पर है। पर जो मैंने आपको जो एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा वो ये है कि अभी के लिए हमारा एक रोपवे के साथ एक्सपीरियंस है, क्योंकि भवन से भैरव एक रोपवे हमारा पहले से पिछले 4 साल से चल रहा है, और मैक्सिमम उसके अंदर 6,000 लोग, 5,500 लोग किसी दिन जो है भवन से भैरव तक का सफर कर लेते हैं, और वो सिंगल कैबिन है जिसमें 45 लोग जाते हैं। तो जबकि हम मैक्सिमम आवर्स ऑफ ऑपरेशन के अंदर काम कर रहे हैं, तो वो मैक्सिमम 5, 5,500, 6,000 जो है संख्या के अंदर पिलग्रिम्स आज की डेट में जा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि जो संख्याएं कई बार हम फ्लोट कर देते हैं कि शायद 15,000 लोग जाएंगे या 25,000 लोग जाएंगे, वो हमारी जो है लिमिटेशंस के बाहर हैं। जो चीजें जिसकी हम बात कर रहे हैं वो तभी फ्रीज होंगी या फाइनलाइज होंगी जब हम टेक्नोलॉजी को फाइनलाइज